बहिर्मुख मन को अंतर्मुखी करना आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा भीतर ही विद्यमान है। बाहर संसार परमात्मा भीतर है। तो जो चीज़ भीतर है उस ओर दृष्टि करने के लिए बाहर से दृष्टि को लौटाना होगा। अगर दृश्य में ही दृष्टि अटकी रहेगी तो दृष्टा की ओर कभी भी नहीं जा सकेगी। तो आँखों को बंद करें और मन को श्वासों के साथ जोड़ दें। कैसे जोड़ेंगे? बस श्वास का पीछा करें। जिधर श्वास की गति है मन उसका पीछा करे, अनुगमन करे। फिर आप कौन है? शरीर भी आप नहीं है, प्राण भी आप नहीं है, मन भी आप नहीं है। तो फिर आप कौन है? इसकी जांच करना चाहिए, इसका पता लगाना चाहिए। तो जो प्राणों के आने जाने को पीछा कर रहा है वह शरीर नहीं है, वह प्राण भी नहीं है, वो मन है, वो आत्मा नहीं। अब क्या बाकी रहा जानने को? इस मन को जो जान रहा है, मन को जो देख रहा है, बुद्धि को जो देख रहा है, बुद्धि को जो जान रहा है, और जिसे कोई नहीं जान सकता, जो केवल जानता ही रहता है, जिसे कोई जान नहीं सकता, वह ही है मन का प्रकाशक, मन का दृष्टा, मन का साक्षी। वह मैं हूँ। न मैं ये शरीर हूँ, क्योंकि ये नाशवान है, ये हर क्षण मर रहा है और घटते घटते मिटते मिटते पूरा ही मिट जाएगा, नामो निशान नहीं रहेगा इस पृथ्वी के ऊपर। तो ये शरीर तो मैं कभी नहीं हो सकता, ये शरीर में नहीं, ये विकारी है, ये नाशवान है, ये कार्य है। मैं नाशवान नहीं, अविनाशी। मैं कार्य किसी का नहीं, मेरा कोई कारण नहीं। ये शरीर तो कार्य है, 5 महाभूत इसके कारण है। तो मैं ये नहीं।
ये विकारी है, परिवर्तनशील है। बच्चे से किशोर हो जाता है, किशोर से युवा हो जाता है, युवा से प्रौढ़ हो जाता है, प्रौढ़ से वृद्ध हो जाता है, कभी बीमार हो जाता है, कभी अंग भंग हो जाते हैं और कभी दुनिया से विदा हो जाता है। लेकिन मैं इन षड विकारों से रहित हूँ। शरीर अनात्मा है, किंतु मैं अनात्मा नहीं, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। तो ये शरीर मैं कभी नहीं हो सकता। ये तो आंखों देखी बात है कि शरीर यहीं पड़ा रह जाता है मृत्यु पर और जीवात्मा इसे छोड़कर निकल जाता है। तो ये जो जीवात्मा है यह भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि जीवात्मा तो अपने कर्मों को भोगने के लिए विभिन्न प्रकार की योनियों को धारण करता है और उनमें कष्टों को भोगता है। वो कर्म का करता है, लेकिन मैं न कर्म का करता हूँ, न मैं 84 में भटकता हूँ। मैं तो अचल आत्मा हूँ, मैं तो साक्षी आत्मा हूँ। इसी को तो उपनिषद ने कहा है, तैत्तिरीय उपनिषद में, द्वा सुपर्णा सरुचा सखायाम समान वृक्षे कैशस्वजा। एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। ऊपर वाला पक्षी केवल देखता रहता है नीचे वाले पक्षी को। नीचे वाला पक्षी यानी दूसरा पक्षी वो अपने कर्मों के फलों को भोगता है। ऊपर वाला देखता है, नीचे वाला भोगता है। मैं ये 84 में भटकने वाला, ये शुभ अशुभ कर्म करने वाला, ये ध्यान समाधि लगाने वाला, ये तीर्थाटन करने वाला, योग यज्ञ करने वाला, मैं साक्षी मात्र। मैं किसी भी शुभ अशुभ कर्म का करता नहीं, क्योंकि जो करता होगा उससे तो भोगना ही पड़ेगा। तो जो करता है, जो भोगता है, वो होता है जीवात्मा। और न कुछ करता है, न भोगता है, केवल देखता है, वह है परमात्मा, वह है साक्षी, और वह ही है आपका अपना सत्य स्वरूप। सत्य स्वरूप जिसे कोई बदल नहीं सकता, जिसे कोई विकारी नहीं बना सकता, जिसे कोई बंधन में नहीं डाल सकता। तो मैं शरीर भी नहीं हूँ और ये प्राण भी मैं नहीं। ये हवा का, वायु का विकार है जो भीतर बाहर हो रहा है, जिसके कभी तेज गति हो जाती है चिंताओं के कारण, भाग दौड़ के कारण, भय के कारण, और ये इंद्रियां भी मैं नहीं। कोई इंद्री में नहीं, किसी इंद्री का कार्य मेरा नहीं। आँख देखे उसकी मर्जी, कान सुने
उसकी मर्जी, नासिका गंध ग्रहण करे उसकी इच्छा पर, जीवा रस ले, लेकिन मेरा किसी इंद्रिय के विषयों से संपर्क नहीं, संबंध नहीं। तो मैं कितना ऊपर ऊपर होता जा रहा हूँ। देह से ऊपर उठा प्राण, प्राण से ऊपर उठा इंद्रिया, इंद्रिया भी मैं नहीं, उससे ऊपर उठो तो मन, ये भी मैं नहीं। चंचल, कभी शांत, कभी सुखी दुखी, कभी पापी, कभी धर्मात्मा, बहुत रूप बदलता रहता है। इसकी बात का कोई ठिकाना नहीं। बहुत प्रकार की विचारधाराओं को लेकर चलता है। मैं हूँ केवल समस्त दृश्य प्रपंच का प्रकाशन। मैं हूँ केवल इस देह संघात का प्रकाशन। अस्तु, किसी इंद्रिय के साथ मत टकराओ रखो, मन के साथ भी मत झगड़ो। है तो मेरे स्वरूप की लहर, लहर अपने अधिष्ठान से दूर कहाँ जा सकती है? ये तरंगे ये जल को छोड़कर कहाँ जा सकेगी? इसी प्रकार ये मन भी मुझे छोड़कर कहाँ जा सकेगा? मैं ही तो सर्वत्र हूँ। जैसे मछली समुद्र को छोड़कर कहाँ जा सकेगी? चारों ओर तो पानी से घिरी हुई है। जैसे अपराधी, चोर, पापी, दुष्ट जेल की दीवारों से घिरा हुआ है, वो कितना भी भागदौड़ करे उसके बाहर तो जा नहीं सकता। तो ऐसे ही ये मन, मैं ही तो चारों ओर दीवार रूप में खड़ा हूँ, ऊंची से ऊंची दीवार जिसे मन लांघ नहीं सकता। तो मन कहाँ जा सकता है मुझे छोड़कर? मैं केवल साक्षी, मैं केवल दृष्टा हूँ। मन से मेरा कोई लेन देन नहीं, इन इंद्रियों से मेरा कोई लेन देन नहीं, इन प्राणों से भी मेरा कोई लेन देन नहीं, इस शरीर से भी मेरा कोई संबंध नहीं। मैं असंग आत्मा, साक्षी आत्मा। यही हर समय ध्यान रहे, हर समय यही चिंतन रहे। खाओ तब, नहाओ तब, बैठो तब, चलो तब, हर क्रिया में बस यही एक ध्यान रहे। और किसी इंद्रिय के विषय में अहंकार मत जोड़ो कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत शुभ चिंतक हूँ, मैं बहुत दयालु हूँ, बहुत दानी हूँ। कोई भी प्रकार का अच्छा या बुरा अहंकार से मत चिपको। पर धर्मो भयावह, ये सब बांधने वाले, बंधन में डालने वाले। मैं असंग साक्षी आत्मा,
प्रार्थना करें। यस्य देवे परा भक्ति, यस्य देवे परा भक्ति, यथा देवे तथा गुरु, यथा देवे तथा गुरु, तस्य ते कथिता ह्यर्था, तस्य ते कथिता ह्यर्था, प्रकाशन्ते महात्मनः। प्रकाशन्ते महात्मनः। जैसी भक्ति जैसी भक्ति भगवान के प्रति भगवान के प्रति करते आ रहे थे, करते आ रहे थे, अपने जीवन मुक्ति के लिए भगवान की तरह ही भगवान की तरह ही किसी जीवित सद्गुरु की, किसी जीवित सद्गुरु की, ज्ञानी गुरु की, ज्ञानी गुरु की, प्रेमी गुरु की, प्रेमी गुरु की, पूरे गुरु की, पूरे गुरु की, भगवान की तरह भगवान की तरह श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा भक्ति, सेवा पूजा, सेवा पूजा, उनमें प्रीति विश्वास उनमें प्रीति विश्वास करना चाहिए। करना चाहिए। जो जीवित सद्गुरु की, जो जीवित सद्गुरु की भगवान के रूप में भगवान के रूप में श्रद्धा भक्ति करते हैं, श्रद्धा भक्ति करते हैं, उनके निर्मल मन में ही उनके निर्मल मन में ही उनके गुरु का बता हुआ उनके गुरु की आत्मभाव, आत्मभाव, दृष्टा भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव साक्षी भाव जागृत होता है, जागृत होता है, जिसके फलस्वरूप इसके फलस्वरूप वो जीवन मुक्ति को, वो जीवन मुक्ति को, अखंड आनंद को अखंड आनंद को प्राप्त करते हैं। प्राप्त करते हैं। किंतु जो लोग किंतु जो लोग सद्गुरु के निकट पहुंचकर भी सद्गुरु निकट पहुंचकर अश्रद्धा रखते हैं, दोष दर्शन करते हैं, दर्शन करते हैं, निंदा करते हैं, निंदा करते हैं, ऐसे अश्रद्धालुओं का ऐसे अश्रद्धालुओं का हजार जन्मों तक 1000 जन्मों तक कल्याण का मार्ग कल्याण का मार्ग नहीं खुल सकेगा। नहीं अर्थात उन्हें मानव जीवन की प्राप्ति हजार जन्मों तक नहीं हो सकेगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो
ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सभी दिव्य आत्मा अपना नेत्र खोले। सबके चरणों में मेरा प्रणाम। अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी एक ही वस्तु के पीछे दौड़ रहा है। क्रियाएं अलग अलग हैं, शरीर योनियां अलग अलग हैं, जातियां अलग अलग हैं, संस्कृति अलग अलग है, लेकिन वस्तु एक ही ढूंढ रहे हैं। खोज एक ही है। आज तक पृथ्वी पर दूसरी वस्तु खोजने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। भाषा अलग है, देश अलग है, संस्कृति अलग है, मान्यताएं अलग है, किंतु वस्तु बस एक ही खोज रहा है। बाकी तो सब बहाने हैं कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए। सब झूठी बातें, सब झूठी। सबको एक ही चीज चाहिए, सुख। सुख इसे छोड़कर पृथ्वी पर कोई भी दूसरी वस्तु किसी ने आज तक मांग नहीं। और वो वस्तु आज तक पृथ्वी पर किसी को बाहर भी नहीं मिली। वस्तु एक ही ढूंढ रहा है संसार का प्रत्येक प्राणी, और वो वस्तु कभी आज तक किसी को बाहर नहीं मिली। वो वस्तु अपने ही अंदर नित्य विद्यमान है, किंतु पहचान नहीं। वस्तु घर में हो और पहचान नहीं, तो कोई जानकार व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। देख, तू जिसे ढूंढ रहा है वो वस्तु ये है। ये मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने अब बता दिया है। तो ऐसे ही वो वस्तु जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, वो बाहर नहीं, अपने अंदर ही है। तो बताने वाला कोई चाहिए, उसी का नाम है सद्गुरु। राजा जनक उसी सत्य को पाने के लिए जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। और केवल राजा जनक ही नहीं, संसार का प्रत्येक प्राणी अनंत जन्मों से भटक रहा, कोई एक भी नहीं बचा हुआ है पूरे पृथ्वी पर जो उस सत्य को अनादिकाल से नहीं ढूंढ रहा हो। हम तुम 1000-2000 साल से नहीं, अनंत अनंत जन्मों से उसी को खोजते चले आ रहे हैं। तो जनक जी को उसकी तीव्र लालसा थी कि मुझे कैसे मुक्ति मिले, मैं कैसे जन्म मरण के चक्र से छूटूं, मुझे संसार से कैसे वैराग्य हो। मुक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है? हे गुरुदेव, आप मुझे इसका समाधान दीजिए। तब अष्टावक्र जी जनक जी को
कहते हैं कि जिसे तू पाना चाहता है वो तो तेरे ही अंदर विद्यमान है, वो बाहर खोजने की चीज नहीं है। और तू बाहर खोज रहा है, इसीलिए तू भटक रहा है। जो मृग की नाभि में कस्तूरी है वो बाहर खोजेगा तो क्या शांति मिलेगी? वो तो भटकेगा, क्योंकि वस्तु तो इधर रखी है और वहां ढूंढ रहा है। हमारी यही दशा है कि वस्तु तो यहाँ है। हनुमान जी छाती चीरकर भी दिखाते, फिर भी अंधे मंदिर में खड़े, फिर भी पागल तीर्थों में पड़े हुए। ये अंधे और पागलों की दुनिया। कोई भाग्यशाली ही आंख वाला, स्वस्थ बुद्धि वाला हो। तो अष्टावक्र जी कहते कि हे राजन, यहाँ एक ब्रह्म के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है और तो उससे भिन्न भी नहीं है। मयि अनंतम महम बोधो विश्वम नाम विकल्पना एति शांतो निराकार एतद्वेहम अस्थितः। जनक जी कह रहे हैं कि मुझ महान समुद्र रूपी आत्मा में जो जगत की कल्पना है वह भ्रम मात्र है। अष्टावक्र जी को जनक जी अपना अनुभव प्रकट कर रहे हैं। पहले तो वो जनक जी कहते कि मुझे आश्चर्य है, मेरा मुझको ही नमस्कार, मेरा मुझको ही नमस्कार, कि इतने समय से मैं अपने आप को भूला हुआ था और आपकी कृपा से मैंने अभी अभी इतना शीघ्र जान लिया, तो मेरा मुझको ही नमस्कार है। क्योंकि ये बात जन्मों जन्मों से नहीं जानी थी, वो अभी मैंने क्षण में जान लिया आपके द्वारा। तो अब इस संसार में मेरे अतिरिक्त कुछ भी अन्य, ये मुझे पूरा अनुभव में आ गया कि एकमात्र मैं ही सत्य हूँ। वह सत्य नहीं है। जो दिखाई पड़ रहा है संसार नाम रूप, यह सब क्या है? सत्य नहीं है, यानी मिथ्या है। मिथ्या का मतलब है कि मिलने और नष्ट होने वाला है। मिलेगा, नष्ट भी हो जाएगा, जन्मेगा और मर जाएगा, बदलने वाला है। आप अपने को देखो, 15 साल का फोटो खींच के रखा हो किसी ने, 25 साल का फोटो खींच के रखा हो, फिर 50 साल का, फिर 60, 80, 90 साल का। किसी एक नए व्यक्ति को दिखाओ तो वो बताएगा 8-10 तरह के आदमी हैं। तो एक ही व्यक्ति के अलग अलग समय के फोटो अलग अलग लगते हैं। तो यहाँ सब चीज़ें जो भी ये दिखती है सब असत है, मिथ्या है, नाशवान है, लेकिन मैं एकमात्र सत्य और साक्षी हूँ। क्योंकि मेरा अनंत स्वरूप निराकार है। तो जो मेरा शुद्ध स्वरूप है, जो अखंड स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, इसका कोई और छोर नहीं। वो कैसा है? निराकार। पढ़ के बोलो। क्योंकि मेरा अनंत स्वरूप निराकार है। कैसा है वो? निराकार। निराकार है। और ये जो दिखाई पड़ते हैं साकार, ये सब नाशवान है। इसलिए नियम है साकारम अनृतम निराकारम निरंतरम। जो निराकार है वो अखंड है, निरंतर है, उसमें बीच में गैप खंड
और ये साकार तो सब नाशवान परछिन्न है। निराकार से साकार की उत्पत्ति नहीं होती है। और ये भी अनुभव में आता है कि जिसका खुद का कोई शरीर नहीं है वो किसी दूसरे शरीर वाले को कैसे पैदा कर सकेगा। साकार ही किसी आकार को जन्म दे सकता है। जिसका खुद का शरीर नहीं वो कैसे पैदा करेगा। तो निराकार से साकार उत्पन्न कैसे हो सकेगा। मैं प्रपंच से रहित शांत रूप में स्थित हूँ। तो मेरा जो शुद्ध स्वरूप है उसमें कोई विकार नहीं, प्रपंच नहीं है। मैं प्रपंच से रहित, और जहाँ प्रपंच वहाँ शांति का होता है, शांति है। तो मैं तो प्रपंच से रहित हूँ, इसलिए शांत हूँ। मेरे स्वरूप में कोई प्रकार का परिवर्तन विकार नहीं। एवं लय ग्रहण त्याग आदि साधन भी मुझे करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझसे कुछ भिन्न हो तब तो मुझे उसे किसी के अंदर त्याग करना पड़े, लय करना पड़े। मुझसे कुछ भिन्न हो और श्रेष्ठ हो तो उसे पाने की इच्छा करना पड़ती हो। लेकिन मुझसे श्रेष्ठ कुछ पदार्थ नहीं जिसे पाने की मुझे इच्छा हो, और मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जो त्यागने योग्य हो। मुझसे कुछ अन्य नहीं। यह स्थूलता लिए आकार व नाम वाला मिथ्या संसार मुझ अधिष्ठान आत्मा पर कल्पना मात्र है। ये जो दिखाई पड़ रहा है संसार नाम रूप वाला, ये कल्पना मात्र है, इनकी कोई सत्ता नहीं। ये जो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती दिखती है, ये देखने मात्र की, कल्पना मात्र की, इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। मेरे स्वरूप में संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है, कल्पना मात्र है। जैसे कि इंद्रधनुष जो दिखाई पड़ता है वो कल्पना मात्र है, वो कोई सत्तावान पदार्थ नहीं है। या आकाश में जो गंधर्व नगर दिखाई पड़ता है वो कोई सत्ता नहीं है। हाथी भी बन जाता है बादलों के आकार में, कोई रथ बन जाता है। खुद हमने भगवान को रथ में जाके देखा। तो ये सब कल्पना मात्र है मेरे स्वरूप में। जैसे कुंभकार मिट्टी अधिष्ठान पर अनेक आकृति बनाकर कल्पित आकारों का नाम आरोप कर देता है, जैसे कुम्हार अपने हाथ की कला से मिट्टी के पिंड को अनेक रूप में ढाल देता है, पर उन समस्त मिट्टी के आकारों की कोई स्वतंत्र सत्ता, नाम अलग अलग रख दिए, रूप अलग रख दिए, पर उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ठीक इसी तरह मुझ चैतन्य आत्मा के ही ये सब नाम रूप ढले हुए हैं, पर इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। एकमात्र जैसे कुम्हार के अनेक आकार देने पर भी, मिट्टी के अनेक आकार बना देने पर भी केवल एक मिट्टी उपादान ही सत्य है, बाकी तो नाम रूप निमित्त असत है। वैसे ही मैं एक चैतन्य आत्मा ही सत्य हूँ, और ये जो दिखाई पड़ता है विराट संसार, ये तो कल्पना मात्र है। कुंभकार मिट्टी अधिष्ठान पर अनेक आकृति बनाकर कल्पित आकारों का नाम आरोप कर देता है, पर भिन्न भिन्न नाम आकृति द्वारा उससे मिट्टी की सत्ता पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे जो अलंकार बना दिए जाएं, स्वर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चाहे जो मिट्टी के आकार दे दिए जाए, छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सफ़ेद काला पीला रंग डालकर, मिट्टी में कुछ अंतर नहीं पड़ता।
तो ऐसे ही सृष्टि के अंदर जो भी परिवर्तन तूफान उथल पुथल होती है, मेरे स्वरूप में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं, मैं अचल अडिग आत्मा हूँ।